और जो नेता यूं पढ़े लिखे नहीं होते वो फिर बोलते वैसे जनता का कल्याण करेंगे, एक एक योजना को जनता तक पहुंचा देंगे। मोदी जी का सपना है भारत को 2050 तक विश्व शक्ति बनाना। हम पहले भी विश्व गुरु थे, अब भी विश्व गुरु बन जाएंगे। जल पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। अरे सर जल पानी एक ही होता, हाँ बिजली की भी कोई समस्या नहीं रहेगी। पढ़ा लिखा आदमी होगा, चार ढंग की बातें करेगा। ये दिखता है, फर्क दिखता है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई कम पढ़े लिखे नेता काम नहीं करवाते, क्या पता काम वो ज्यादा करवाते हो, पर उनकी बोलने की शैली और में वो सब कुछ अंतर आपको दिखाई देता है। तो सबसे अधिक कॉन्फिडेंस यदि कोई चीज देती है तो वो कौन सी देती है? पढ़ाई। एजुकेशन अच्छी मिली भी होती है तो उसके बलबूते पे बंदा कोई भी काम, तो आरएस में सिलेक्शन तो होगा ही, उसके बाद में भी आरएस में सिलेक्शन होने के बाद भी कहीं पर आप लगोगे, वहां पर लोगों में सराहे जाओगे, ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाओगे, लोगों को लगेगा नहीं यार ये वाला बंदा शानदार पढ़ा लिखा आदमी। बोले पढ़ी तो लड़कियों होगा सिलेक्शन। हाँ गांव नहीं जाना, नहीं जाना ना, हाँ गांव जाके क्या करना है, वापस गांव वहीं पड़ा, आगे थोड़ी सरक रहा है कि आगे सरक जाएगा गांव। हाँ? और पाकिस्तान में थोड़ी जाने से रहा, या पाकिस्तान इधर आने से थोड़ी रहा अपने। और फिर दूसरा, ये मीणा जनजाति के कोई अपराध वाला कोई बात नहीं है, पहले पूरा पश्चिमी राजस्थानी चोर था। और इसमें पश्चिमी राजस्थान की कोई बात नहीं है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग हमेशा चोर हुए। जो रेगिस्तान के अंदर पूरे अमेरिका के रेगिस्तान में रहते थे वो डाकू थे, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। आप तो वो आप तो क्या थोड़ा कम पढ़ते हो, पहले हम हिस्ट्री पढ़ते, संगम काल पढ़ते हो, संगम काल। तो संगम काल में वापस उसमें वो व्यवस्था थी कि रेगिस्तान में रहने वाले लोग क्या करेंगे, मैदान में रहने वाले लोग क्या करेंगे, कि मैदान में रहने वाले खेती करेंगे, समुद्र के पास रहने वाले मछली पालन करेंगे, रेगिस्तान में रहने वाले चोरियां करेंगे, लूटपाट। भाई आर्थिक संसाधन जब होंगे ही नहीं तो कुछ ना कुछ तो बंदा करेगा, पेट तो भरेगा अपना, पेट भरने का सबसे अच्छा तरीका ये होता। और अपने पश्चिमी राजस्थान में तो डाकुओं को बुरा नहीं बताया गया है। अपने पश्चिमी राजस्थान में डाकुओं की गई तारीफें, इन डाकुओं पे लिखे हुए गाने हैं। जब सपूत हुए थे, सपूत जो पूरे पूरे गांव का पेट पाला करते थे, वरना भूख मर जाता गांव, कहीं से चोरी चकारी करके लाते, और भले डाकू थे, अच्छे डाकू थे, ऐसा कभी नहीं खुद के घर भरे हो। मतलब मैं डाकुओं को जानता हूं कईयों को। एक मेरे खुद के गांव में एक डाकू हुए थे ना, तो वो उनके हम खूब किस्से सुनते हैं कि वो वहां ये करके यहाँ के, पर ये भी नहीं कि उन्होंने अपना घर भर लिया और उनका घर बहुत ज्यादा अमीर रहा ना, भले आदमी थे। हमारे गांव वाले डाकू थे, ऊंट लाते बीकानेर साइड में, उधर का हम वो करते कोई धड़ा मारते, धड़ा मार के वहां से ऊंट लेके आते। अब 10 ऊंट लाए, गांव में बांट दिए, एक तू रख ले, एक तू रख ले, एक तू, क्यों बांट दिया? अपने पास भी कभी रखने की आवश्यकता नहीं थी। यूं भी नहीं भाई केवल अपने अपने भर लेंगे, बाकियों को नहीं भरेंगे, सभी थे। तो पहले तो यूं कई फेमस ही थे भाई, फलान जी फलान। तो हमारे गांव में तो किस्सा सुनाते नए बास वाले मीणाओं का, कि एक बार कोई हमारे गांव वाले डाकू तो बीकानेर गए हुए डाका मारने के लिए, नए बास वाले मीणा हमारे गांव पे मार गए। भाई चलता है इधर उधर। तो हुआ क्या, हमारे गांव की और आसपास के 5-7 गांव की गायें चरने के लिए जंगल में गई हुई थी। गांव के पास जंगल होते हैं, हमारे साइड में बोलते हैं जंगल को बीड़, बीड़ बीहड़, बीहड़ से हो गया बीड़। अब तो बीड़ में चरने के लिए गई हुई थी। नए बास वाले मीणा आए, सारी गायों को ले गए। शाम को गायें घर पे नहीं आई, पता लगा गाय नहीं है, गाय नहीं है, तो पता चला कि नए बास वाले मीणा ले गए। नए बास वाले मीणा अब क्या करे भाई, ले गए तो ले गए। इतने में हमारे गांव वाले डाकू 5-7 दिन बाद में आए कहीं से ऊंट ऊंट लेके। तो गांव वालों ने कहा आप तो इधर चले गए, अपने तो गांव की सारी गायें नए बास वाले मीणा ले गए, और अपने नहीं ले गए, 7-8 गांव की ले गए। फिर हमारे गांव वाले डाकू गए नए बास, नए बास जाके उनसे बातचीत की। तो मेरे दादाजी ने बड़े गर्व के साथ बताते हैं कि अपने गांव वाले डाकू गए, नए बास वाले डाकुओं से बातचीत की और अपने गांव की गायें वापस लेके आ गए। लेकिन केवल अपने गांव की गायें मिली, और किसी गांव की गायें, अपना तो स्टाफ था। पर स्टाफ का मामला छोड़ते ना यार, इतना तो स्टाफ चल ही रहा था कि यार हम सेम काम कर रहे हैं, आप भी सेम काम कर रहे हो, इतनी तो छूट दे दी जाए। तो पहले ये था ही, ये जैसलमेर पूरा भाटियों की यूं दादागिरी थी भाई साहब। आज दिन तक पवन ऊर्जा वाले पंखे लगे, एक नहीं छोटा। सरकार को पवन ऊर्जा के पंखों की सुरक्षा के लिए भाटियों की नियुक्तियां करनी पड़ी। उनका गार्ड बना देंगे, प्लीज यार ये तार मत उतार के ले जाओ, पंखे मत उतार के ले जाओ। वो तो मैंने बताई होगी बात को पहले, कि मैं इधर मालीनगर रहता पहले, तो मेरे पास अपना एक स्टूडेंट रहता कोचिंग का, वो 2-3 रूम छोड़ के रहता। पर अब वो मिल जाते, हम गली में रहते थे, मिल जाते। अब वो जानकारी भी हो गया, तब थोड़े बच्चे थे, नाम से सबको जानते भी थे, तो मेरे रूम भी आ जाता कई बार, कोई बुक लेने के लिए, कोई पूछने के लिए, कोई आंसर चेक करवाने के लिए, वैसे भी आ जाता। तो उसने मुझे एक दिन कहा, तो मैं यूं हंसता रहता, अरे अब भी चोरी चकारियां यूं करते हो, नहीं करते, छोड़ दी। तो उसने कहा नहीं सर अब छोड़ दिया, अब नहीं है, पहले करते थे अब नहीं करते। तो एक दिन उसने मुझे कहा सर देखो
मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं, मेरे पिताजी भी ऐसा कोई काम नहीं करते थे, दादाजी भी ऐसा कोई काम नहीं करते। पर भगवान जाने ऐसा क्यों है कि मैं आपके रूम जा आके जब बैठता हूं तो मेरे मन में आता है कि ये किताब कितने रुपए की हो सकती है। सर विश्वास रखें, मैं आपके रूम से किताब लेके, पर ये है सर जेनेटिकली है। मुझे लगता है कि 401 की तो होगी। 10 किताब रख रखी है सर ने, 4,000 का जुगाड़ तो किताब में मैं नहीं लेके जाऊंगा। पर सर मन में तो आती है सर, अभी तक भी कंट्रोल करना पड़ता है ऐसे। तो मैंने कहा फिर भी कभी कोई छोटी मोटी की हो तूने? उन्होंने सर यूं एक की हुई है हमारी। क्या की? सर वैसे चोरी तो क्या कहोगे उसको, हम तो क्या है यूं जोधपुर से गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जो साइन बोर्ड लगे होते हैं, पोखरण 35 किलोमीटर, फलोदी 55 किलोमीटर, रात को आंधी आई तो वो जो लोहे का साइन बोर्ड था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया। हम भाई भाई बोलेरो लेके जा रहे थे तो हमको टेढ़ा हो रखा है, जमीन पे पड़ा है, तो हमने उसको उखाड़ के रख लिया। तो मैं गया यार, तो वो साइन बोर्ड तो क्या काम आता कि सर ये हमने सोचा ही नहीं था क्या काम है, लगा कुछ ना कुछ काम तो कम। तो अब फिर तुमने क्या किया उसका? तो क्या हमने खेत में ले जाके लगा दिया, पोखरण 35 किलोमीटर, फलोदी 55 किलोमीटर। इसमें ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता, ये बाहुबलियों के काम थे भाई साहब। ये चोरी हर कोई आदमी से थोड़ी हो जाती है। वो तो क्या भाई, मेरे गांव तो पड़ता है चूरू में, इधर पापा की पोस्टिंग उधर बीकानेर साइड में हो गई। तो एक बार छुट्टियों के अंदर मैं और मम्मी वापस उधर गांव की तरफ जा रहे, तो गांव से पहले वाली जो बस थी, जो बस में बैठे भाई आगे ये बस गांव जाएगी, पहले होता था गांव जाते थे तो फ्रूट वगैरह लेके जाते, सब्जियां वगैरह। आजकल तो मिठाइयां चॉकलेट वगैरह टाबरों के ले जाते हैं, पहले वो था कि भाई फ्रूट लेके जाने, सब्जियां लेके जाने। तो उस गांव वाले बस में बैठे तो मम्मी ने मेरे कहा कि नीचे ये सब्जी वाली दुकान है, फ्रूट वाली दुकान है, तू इसे सब्जियां और फ्रूट लेके आ जा, बस चलने वाली है, फटाफट जल्दी से आ जाना। और मैं इधर से देख रही हूँ, अच्छी अच्छी सब्जियां छांट के लाना। मैं ठीक, मैं उन दुकान वाले भैया के पास गया, मैं शायद कोई 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँ ऐसा कोई। मैं उनके पास घर, मैंने कहा भैया ये दो, ये दो, ये दो, जल्दी दो भैया, हमारी बस जाने वाली, बस जाने वाली। तो टावरों को डर लगता है बस चली जाएगी फिर अपने पीछे रह जाएंगे। हालांकि वो बस पास में खड़ी, तो उस दुकानदार एकदम चिल्ला आदमी, उसने कहा अरे कौन सी बस है, कौन से गाँव जाना है? मैंने कहा भैया ये बस है, इस गाँव जाना है। तो मैंने जैसे ही गाँव का नाम लिया, उसने कहा थोड़ा पीछे हो और जेब में टमाटर तो नहीं डाले ना। अब मुझे बड़ा अजीब लगा यार, मैं रोने बड़ा सो गया। 7वीं 8वीं के बच्चे को कहते तू चोर है और इसमें आपने चोरी नहीं की हो, झूठा इल्जाम लगाओ तो रोना जल्दी आता है। तो मैं तब तो कुछ नहीं बोला, जाड़ पीस के रह गया, क्या करता उसके सामान वामान दिया। और उसने एक दो और मजे लिए मेरे, और क्या क्या कर रखा है, पहले चोरियां की है कि नहीं की है। मैं आके बैठा तो मम्मी ने मेरे को देखा कि तू क्या हुआ था, क्या कर रहा था, तेरे को वो क्यों आंखें निकाल रहा था तू उधर, तो और रोने वाला सा हो गया था तू। तो मैं मम्मी के सामने तो फूट ही गया पूरा एकदम। मैंने कहा इसने मेरे को ये कहा, मैं मम्मी चोरी करता हूँ क्या यार, मैंने कब की चोरी दिया, मेरे करेगा टमाटर जेब में मत डाल लेना, अब थोड़ा पीछे होके खड़ा हो जा, मैं इसको चोर लगा गया। मम्मी ने सिर पे हाथ फेरा के बेटे लोड मत ले ज्यादा, बड़ कोंगे कई कांड किए मैं। अपने ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता, चिल कर, चिल अपने तो खा ले, संतरा खा ले अपने, बैठ आराम से। इसमें यूं कोई वो सोचने वाली बात भी नहीं है कि हमने गलत काम किया। रेगिस्तान के लोग थे जी, रेगिस्तान में इकोनॉमिक रिसोर्सेज दूसरे नहीं, तो यही काम था तो ये तो करते कम से कम। तो पहले तो इधर जैसलमेर साइड में तो ब्याह ही उन लोगों के होते कि भाई भूखी तो नहीं मरेगी, कम से कम कमा के तो खिला देगा, वरना भाई साहब इकोनॉमिक संसाधन है नहीं, भैया मर जाएगी भूखी। इसलिए पूछते कितने, एक कहता भैया 2, एक कहता 4, 4 वाले को भाई दे दो। योग्य आदमी कौन है जिसने कितने अटेम्प्ट दे रखे? 4 अटेम्प्ट दे रखे। तो ये जरूरी है, इसमें कोई यूं सोचने वाली बात, हर समय देश काल परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक मूल्य बदल। उस समय सामाजिक मूल्यों में भी वो माना, मतलब गीत गाते हैं बाकायदा, वीरता की कहानियां सुनोगे आप, फलान जी ये करके, फलान जी ये करके, वहां धड़म मार लिया, तो लोग बड़े गर्व से बताएंगे गुजरात की बैंक लूट लाए थे। अब मैंने बताया डूंगजी जवाहर जी को देवता मानते हम, डूंगजी जवाहर जी को तुमने देवता ही मान लिया, साहब साहब की देवता है क्या, कि नसीराबाद छावनी लूटी। अब आज कोई ये बात कहे तो अपने क्या लगेगा, अपराधी। आज कोई इस प्रकार की कोई बात करे तो अपने क्या लगेगा, भाई क्या करता है आदमी, अपराध करता है। और उस समय इन चीजों को भी अच्छा माना जाता, तो आप उसमें सामाजिक मूल्य टॉपिक होगा आपके सोशियोलॉजी में, नहीं था? है सामाजिक मूल्य टॉपिक या नहीं था? पहले तो लगता था। तो उसमें बाकायदा सामाजिक मूल्य की विशेषता है कि सामाजिक मूल्य देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होते हैं, सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब वो समय के साथ में क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। पहले का सामाजिक मूल्य अलग, आज का सामाजिक मूल्य। पहले तो आज से कितने साल पहले ज्वाइंट फैमिली हुआ करती, सब लोग एक साथ ही रहा करते, उनमें एक आधे आदमी होता जो इस प्रकार की कमाइयां वगैरह क्या करता था, उससे पूरा चला करता था। आज वो उस टाइम सामाजिक मूल्य था कि व्यक्ति को एकल परिवार में रहना नहीं चाहिए।
अब सामाजिक मूल्य एकल परिवार बढ़ा। मैं तो कहता हूँ 50 एक साल बाद में ये भी खत्म हो जाएगा। उस समय तो बात